नमस्कार दोस्तों, इंटीमेट दुनिया आज एक्सप्लेन करने जा रहा है 2015 में आई एक मलयालम मूवी हैवानियत, जिसकी IMDb रेटिंग 6.8 है। इस मूवी में देखेंगे कैसे एक आदमी हैवान की तरह लड़कियों का बलात्कार करके मार देता है। अंत में इस आदमी का हाल किया हुआ यह जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मूवी की शुरुआत में हम एक पुलिस वाले को देखते हैं जो एक शकुंतला नाम की औरत की लाश का इन्वेस्टिगेशन करते हुए कहता है कि उसके पति ने कहा है। शकुंतला रात 8 बजे पहाड़ों की तरफ जा रही थी। तभी हम शकुंतला को देखते हैं जो रात को शॉपिंग करके अपने घर जा रही होती है। तभी कुछ लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं और वह उनसे बचने के लिए भागती है, लोगों से मदद मांगती है, मगर कोई उसकी मदद नहीं करता। फिर वह लोग उसे पकड़ लेते हैं और वह अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करती है, मगर उन लोगों का बॉस गोटी वहां आ जाता है जो कि एक दरिंदा है और कोई भी सुंदर औरत या लड़की उसे दिखे वह हैवानों की तरह उनके शरीर को नोचता है और उनका बड़ी बेदर्दी से रेप कर देता है। इसी प्रकार उसने शकुंतला का भी रेप किया था। इसी हैवानियत के कारण पूरा गांव उससे डरता है। इससे हमें पता लगता है कि वह पुलिस वाला शकुंतला की झूठी केस फाइल करके केस से किनारा काट रहा था। फिर सीन चेंज होता है। हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सुजाता है, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वह गोटी को मारने की तैयारी कर रही है। और वह गोटी को क्यों मारना चाहती है यह हम आपको आगे बताएंगे। सुजाता गोटी को मारने के लिए उसके गांव आती है और उसे वहां एक औरत मिलती है और वह औरत उससे पूछती है कहाँ रहती हो, तो वह बताती है गांधीनगर। तभी वह उससे कहती है कि अपनी बस्ती में एक गोटी नाम का नीच इंसान है और जो भी लड़की देखता है उसका रेप करे बिना नहीं छोड़ता। और सुजाता कहती कोई इसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेता, तो वह कहती है जो भी उसके खिलाफ बोलता है वह उसे मार देता है और पुलिस भी उसी का साथ देती है। तभी गोटी के लोग और उसका दामाद होली के बहाने औरतों पर पानी डालकर उनकी अश्लील वीडियो बना रहा होता है। किसी लड़की के विरोध करने पर वह उसके साथ अश्लील व्यवहार करता है। गोटी के लोग उस लड़की का वीडियो गोटी को दिखाते हैं। तब वह कहता है कि इतनी सुंदर लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, जाओ इसे लेकर आओ। जब तक मैं इसके साथ टपाटप नहीं कर लेता मैं किसी और के साथ टपाटप नहीं करूंगा। और अपने साथियों से कहता है कि जब तक मेरी भूख नहीं मिटेगी तुम लोग भी भूखे रहोगे। और फिर उसके लोग सुजाता की फोटो लोगों को दिखाकर उसे ढूंढने लगते हैं। तभी वह एक इटली वाले को सुजाता की फोटो दिखाकर उससे पूछते हैं, मगर वह सुजाता को देखने के बाद भी उन्हें गलत डायरेक्शन में भेज देता है और सुजाता को बुलाकर कहता है कि गोटी के लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि वह एक दरिंदा है। तभी गोटी एक हॉस्पिटल में एक लड़की को देखता है और उसका रेप कर देता है और इसी तरह वह लड़कियों के परिवार वालों के सामने ही उनके साथ बलात्कार करता है और अपनी हवस को मिटाता है और वह उसकी दरिंदगी के सामने बेबस होते हैं। इसलिए वह इटली वाला अपनी बेटी को इस गांव से दूर रखता है। और फिर सीन चेंज होता है और सुजाता अपने बैग में एक चाकू रखकर अपने घर से बाहर निकलती है। तभी उसे रूम के बगल से आवाज आती है। उसे पता लगता है कि एक आदमी गोटी के डर से अपनी वाइफ को रूम में लॉक करके काम पर बाहर जाता है। तभी वह बाहर निकलती है और देखती गोटी के आदमी किसी को मार रहे हैं। वह उसे इग्नोर करके एक रिक्शा में बैठ जाती है और रिक्शा वाला जब सुजाता को देखता है तो उसे पहली नजर वाला प्यार हो जाता है और वह उसे फॉलो करने लग जाता है और सुजाता को गोटी के सभी आदमियों की इंफॉर्मेशन देता है। तभी गोटी के आदमी एक लड़की को उठाकर ले जाते हैं, मगर सुजाता वहां पहुंचकर उसे बचा लेती है। तभी छोटू गोटी को देखता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, मगर रिक्शा वाला उसे रोककर एक चाटा मारता है, जिससे गुस्सा होकर वह वहां से चला जाता है। तभी सूरज सुजाता को बताता है कि इसके बाप को गोटी ने इसके सामने मार दिया था, तभी से वह गोटी को मारना चाहता है। तभी सुजाता गोटी को मारने का प्लान बनाती है, मगर उसका भाई मर जाता है। सीन फ्लैशबैक में जाता है और हम देखते हैं कि जब सुजाता 9 साल की थी तभी गोटी ने उसके माँ बाप को मारकर उसके साथ रेप किया था। इसीलिए सुजाता गोटी को मारना चाहती है।
फिर दूसरे दिन सुजाता गोटी को मारने जाती है। तभी वहां पर एक और शख्स गोटी को मारने आता है, जो कि शकुंतला का पति होता है, जो अपनी पत्नी का बदला लेने आया था, मगर गोटी उसे देख लेता है और उसे मार देता है। मगर इसी बीच सूरज सुजाता को देख लेता है और उससे पूछता है कि गोटी को क्यों मारना चाहती हो। तभी वह उसे अपनी पूरी कहानी बताती है, पर वह उससे कहता है अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। वह कहती है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और कहती है कि जब तक मैं उसे मार ना दूं तब तक मैं किसी से प्यार नहीं कर सकती। सीन यही कट होता है और हम देखते हैं कि गोटी का दामाद लक्ष्मी को अरेस्ट करने की कोशिश करता है, तो लक्ष्मी उसके सिर पर पत्थर मार देती है, जिससे उसे चोट लग जाती है। और जब यह गोटी को पता चलता है तो वह लक्ष्मी के पति के सामने उसका स्तन काट देता है। तभी सुजाता लक्ष्मी से मिलने जाती है और गोटी के अगेंस्ट पुलिस केस करती है, मगर पुलिस वाले गोटी से मिले रहते हैं। वह लक्ष्मी के पति को ही अरेस्ट कर लेते हैं। तभी एक नेता को देखते हैं जो गोटी से कहता है कि जो तुमने किया है वह तो मैं संभाल लूंगा, मगर तुम्हारी दहशत लोगों के बीच कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन जनता को अपनी शक्ति का एहसास हो गया तो हम सब की वाट लग जाएगी। तभी गोटी और गोटी के आदमी बस्ती वालों को मारकर सुजाता के बारे में पूछते हैं। तभी छोटू उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, मगर गोटी उसे पकड़ लेता है और कहता है कि अगर तुम बाहर नहीं आई तो मैं इसे मार दूंगा। इसलिए सुजाता बाहर आ जाती है और वह देखता है कि जिस लड़की को वह इतने दिन से ढूंढ रहा था वही लड़की सुजाता है। बस्ती वालों के सामने ही वह उसे घसीटता हुए एक रूम में ले जाकर उसे रेप करने की कोशिश करता है, मगर सुजाता एक लाश की तरह वहां पड़ी होती है, उसे कोई रिस्पांस नहीं देती, जिससे वह परेशान होकर सुजाता को मारने लगता है और सुजाता मर गई यह सोचकर वहां से चला जाता है। मगर सुजाता बच जाती है और बस्ती वालों को उसकी या कमजोरी का बता देती है और कहती है अगर कोई हिम्मत से काम ले तो वह किसी का भी रेप नहीं कर पाएगा। तभी हम देखते हैं वह जिस भी लड़की का रेप करने चलता वह उससे रोमांस करने लग जाती, जिससे परेशान होकर वह उनके शरीर में सिगरेट छू आता और अपने आदमियों से एक एक कर रेप करवाता, क्योंकि वह एक साइको था और औरतों को तड़पते हुए देखकर उसे सुकून मिलता था। तभी उसका आदमी गोटी से कहता है सुजाता जिंदा है। तभी वह सुजाता को पकड़कर अपने साथ जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करता है, मगर गांव वालों के कारण उसे सुजाता को छोड़कर वहां से जाना पड़ता है और गोटी सपना देखता है कि सभी लड़कियां उस पर हंस रही हैं। फिर हम एक वकील को देखते हैं जो उसे अपनी पार्टी में इनवाइट करता है। उसी पार्टी में उसे एक औरत दिखती है, वह उसके पीछे जाता है। उसे पता चलता है कि वह एक किन्नर है। तभी गोटी एक लड़की को स्कूल ड्रेस में देखता है और दूसरे दिन उस लड़की की लाश पेड़ पर लटकी हुई मिलती है। तभी इटली वाले को पता लगता है कि एक 12 साल की लड़की स्कूल ड्रेस में पेड़ से लटकी हुई है, तो वह भागते हुए आता है और अपनी लड़की की लाश देखकर कहता है कि हम में से किसी ने गोटी का विरोध नहीं किया, इसीलिए रोज हमारी लड़कियां मर रही हैं। और यह कहते हुए उसे हार्ट अटैक आ जाता है और वह मर जाता। उसकी मौत से गुस्सा होकर सभी लोग गोटी को मारने के लिए उसके घर जाते हैं, मगर गोटी के लोगों को पता चल जाता है और वह गोटी को जबरदस्ती वहां से दूसरी जगह ले जाते हैं, मगर गांव वाले गुस्से में उसका पूरा घर तोड़ देते हैं। तभी वहां सुजाता आती है और उस बिस्तर को देखकर अपने साथ हुए अत्याचार को याद करती और गुस्से में वह उस बिस्तर को जला देती है। तभी गोटी को पुलिस स्टेशन में देखते हैं और पुलिस वाला उसे 2 दिन के लिए जेल में रहने की सलाह देता है, मगर गोटी कहता है कि जब तक मैं औरतों को दौड़ा दौड़ा कर रेप ना करूं मुझे मजा नहीं आता। एक बार मैं उसे मार दूं मैं खुद आकर जेल में सिलेंडर कर दूंगा। मगर वकील के समझाने से वह मान जाता है और फिर बस्ती के लोग आपस में बात करते हैं कि गोटी बाहर आकर हम सबको मार डालेगा, इसलिए हम सबको उससे माफी मांगनी पड़ेगी। मगर सुजाता उनकी बात से एग्री नहीं करती और फिर हम देखते हैं कोर्ट से गोटी को बेल मिल जाती है। वह बाहर आकर देखता है बस्ती वाले उसके आगे झुके हुए हैं, मगर सुजाता चाकू लेकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी वह उसके चाकू को उसी के पेट में डाल देता है।
जिसके कारण गांव के सभी लोग गोटी के आदमियों को मार देते हैं और सभी औरतें गोटी का मेन पार्ट चाकू से काटकर उसे नपुंसक बनाकर मार डालती हैं और यहीं पर यह स्टोरी समाप्त होती है। दोस्तों, जब कोई शख्स किसी औरत को कमजोर समझकर उसके साथ किसी प्रकार का अश्लील व्यवहार करता है तो वह यह भूल जाता है अगर औरत कमजोर है तो उसको भी किसी औरत ने जन्म दिया है और जो भूल जाता है उसका भी हाल गोटी जैसा होता है। दोस्तों, आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। धन्यवाद।